Hello everyone, welcome to our channel ISYS. A brief intro about me. I am from engineering background. My optional is history and I have written one mains this year 2021. तो आज हम जो टॉपिक लेके आएंगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि हम एक स्पीशीज पर टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम सभी स्पीशीज कवर करेंगे जो मेजर न्यूज में नहीं या फिर जो पीवाईक्यू की वन ऑफ आर प्रोमिनेंट स्पीशीज है राइट। उस पुराने वीडियो में ग्लिच आ गया था जिस कारण से मुझे वो वीडियो हाफ में से कट करना पड़ा था जहाँ से मैंने उनको मर्ज किया था। उस कारण से मैंने इस वीडियो को वहाँ से अब हाफ में काट दिया ताकि वो ग्लिच रिमूव हो जाए। लेक्चर को एंजॉय कीजिए, थैंक यू। जो हमारा ये लेक्चर है वो मेनली अर्का शुबा से आगे कंटिन्यू होगा। धन्यवाद। अपने स्टेट एनिमल का दर्जा दिया था। फिर फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस जिसके चलते अभी इन्होंने मंथ लॉन्ग कैंपेन किया था तो वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो है अर्का शोभा वेराइटी ऑफ मेरीगोल्ड राइट। न्यूज़ में क्यों था क्योंकि अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है उसने डेवलप किया न्यू मेरीगोल्ड वेराइटी जो है अर्का शोभा था। अब इसके बारे में बात करें तो ये सनफ्लावर फैमिली को बिलोंग करता है राइट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है नेचुरली। नेटिव कहाँ का है अमेरिका ग्रोइंग नेचुरली मतलब इंडिया में नेचुरली नहीं पाया जाता पहली बार। नेचुरली कहाँ पे क्योंकि साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। हाउएवर सम स्पीशीज हैव बिकम नेचुरलाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में तो ओनली नहीं है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ऐसे ही क्वेश्चन पे से पूछता है right? फिर हम इसकी बात करें तो इसमें इसकी खूबी क्या है कि जो अर्का शुबा वैरायटी है मेरीगोल्ड का इसमें जो कैरोटीन कंटेंट है दैट इज 2.8% विच इज हायर देन जो नॉर्मल मैरीगोल्ड है उससे ज़्यादा है। कैरोटीन कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमारा जो कैरेट कैरेट की बात करें तो कैरेट में जो उसका जो कैरेट कलर है वो कैरोटीन के पिगमेंट की वजह से ही आता है ये इसमें था। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ है। पोल्ट्री सेक्टर में इसका यूज़ है क्योंकि जो इसकी वेराइटी है वो पोल्ट्री में एज अ फीड यूज़ होती है टू गेट। और अगर वो जो फीड यूज़ करेंगे तो जो हमारा यॉक का क्वालिटी है का क्वालिटी वो अच्छा आएगा वही हमारा एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेगा डबल फार्मिंग इनकम वो सब चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। ये हमारा मेन था अर्का शुबा किसने डिक्लेयर किया IHF ने। उसके बाद जो हमें स्पीशीज करना था दैट इज मैंडरिन डक। मैंडरिन डक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है देख थोड़ा सा IHR के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे देखा। जो IHR है ये किसके अंदर आता है इट इज ऑटोनॉमस। यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं ऑटोनॉमस। जो FSSAI है उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इट इज ऑटोनॉमस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ऐसा करके तो ऑटोनॉमस पूछा था तो जान लीजिए। जो IIHR है वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर किसके है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर। इसको डेयर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसको आप ध्यान दीजिए। एक ऑब्जर्वेशन है कि यूपीएससी जनरली अपने क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट के अंदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट गलत पूछता है। 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो गलत पूछता है। जैसे वो इस केस में पूछ सकता है कि जो IHR है इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर से वो वो मान लीजिए हेल्थ का डाल दे इन्वायरमेंट का डाल दे DST का डाल दे कि रिसर्च की है DST हो सकता है कंफ्यूज सकते हैं। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। इसका जो मेन रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे बेंगलुरु में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट था। कैरोटीन्स कैरोटीन्स क्या होते हैं ये कैरोटीन पिगमेंट होते हैं जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ऑक्सीजन फ्री होते हैं और ऑक्सीजन फ्री। दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इनमें ऑक्सीजन नहीं होता कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ होता है। तो कैरेटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट जो हमने बात की थी। और जो कैरेटिन है ये कहाँ कहाँ यूज होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो अगर हम बात करें वैल्यू वाइज ये हमारा 13th या 14th रैंक है ग्लोबली और अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा। तो वो देख लिया हमने एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं मैंडरिन डक। मैंडरिन डक की बात करें तो देखिए कितना प्यारा सा बर्ड है ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसको रिसेंटली इसको साइट किया गया था हमारे जो मागुरी मोक्तुंग बील वेटलैंड है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। असम में सिर्फ एक ही रामसर साइट है दैट इज दीपोर बिल वो असम का ओनली रामसर साइट है वो रामसर साइट में हम कवर करेंगे चिंता मत कीजिए। लेकिन जो मगुरी मोक्तुंग बिल है वहाँ पे इसको रिसेंटली पाया गया था। अब ये न्यूज़ में क्यों था देखिए ये जनरली माइग्रेट करता है इंडिया इसके माइग्रेशन का जो रूट है वहाँ पे जनरली फॉल नहीं करता। लेकिन इस बारी ये देखा गया था ये काफ़ी इसके अगर इसकी देख लीजिए काफ़ी कलरफुल है। तो ब्यूटीफुल डक इसको माना जाता है काफ़ी मैंडरिन डक को। इट इज़ अ स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड देख लिया हमने। इसका जो माइग्रेटरी डक ब्रीड है ये रशिया में करता है ब्रीड कोरिया में करता है जापान में करता है चाइना में करता है। इंडिया में ये ब्रीड नहीं करता इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिया में ब्रीड नहीं करता। और इसका IUCN स्टेटस क्या IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है। जो डक है बात करें हाउएवर रेयरली विजिट इंडिया इट डजंट फॉल इन इट्स यूजुअली माइग्रेटेड रूट। अगर हम बात करें मैंडरिन डक के तो इसके और ये जो रूटीन रूट है उसमें इंडिया फॉल नहीं करता तो इसलिए रेयरली विजिट है लेकिन इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। ये आप याद कर लीजिए। फिर हम बात करें जो मागुरी मोक्तुंग बिल है ये कहाँ पे इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की तरफ से इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। ये वेटलैंड कहाँ कहाँ पे इट इज़ क्लोज टू दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू सैखोवा कहाँ पे असम में है। इसको हम असम की नेशनल पार्क सीरीज में कवर करेंगे।
इसके एडजस्टमेंट ग्रासलैंड एरिया में पाए जाते हैं। जितना भी इंटायर इकोसिस्टम है, इट इज होम टू अदर एंडेमिक बर्ड स्पीशीज आल्सो, दैट्स व्हाई इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं, लाइक ये जो मार्श ब्लैबर है और ब्लैक ब्रेस्ट पैरेट बिल है। बीएनएचएस की बात करें तो ये हमारा 1883 में बना था, वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल नहीं, इट इज नॉन गवर्नमेंटल। फिर ये कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च को प्रमोट करते हैं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना हम निकाल लिया। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, दैट वाज जायंट लेदरबैक टर्टल, ये हमने देख लिया, ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, ये हमारा, ये इस सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, राइट, कोस्ट लाइन में नहीं पाया जाता हमारे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेट अंडमान वाली साइड पाया जाता है। ये देख लिया था हमने, लार्जेस्ट स्पीशीज 7 स्पीशीज को अगेन कवर नहीं करेंगे, रिपीटेशन हो जाएगा। आयुष देख लिए वल्नरेबल है, WPB 1972 के शेड्यूल 1 में है। ये इसका साइज इतना, ये काफ़ी बड़ा है साइज में, देख लीजिए इसका। जो फिर हमने पढ़ लिया नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान में, देख लिया रिलीज किसने किया था, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने। इसमें क्या किया गया था कि जो इम्पोर्टेंट कोस्टल मेरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया था उनको डिक्लेयर किया गया था, और उनको कहाँ इंक्लूड कर दिया गया था, CRZ 1 में, हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे किया गया था। कहाँ कहाँ पाया गया था हमने पीछे पढ़ लिया था, हर एक जगह पाया जाता है, ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट में नहीं। जो ये हमारा बेसिकली, ये तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया उसकी वजह पे कंफ्यूजन में। तो सिर्फ कहाँ का मैं था, साउथ बे एंड वेस्ट बे ऑफ लिटिल अंडमान एंड निकोबार में जगह, और जो गलाथिया है उन ग्रेट निकोबार, वहाँ वहाँ ये पाया जाता है। उसके बाद जो हमें स्पीशीज नेक्स्ट कवर करना था वो था हमारा ब्लैक नेक क्रेन। वेट मैं वहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। इसके बाद हमने करना था ब्लैक नेक करेंट करना था। तो अभी हुआ क्या था कि जो रिसेंटली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्होंने तवांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको अपोज किया, क्योंकि वो उनके जो ब्लैक नेक करेंट है उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहा था। ये इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं उनके स्पेशल सिग्निफिकेंस है उनके कल्चर में इस ब्लैक नेक करेंट का। क्यों, क्योंकि वो उसको रिवर करते हैं कम्युनिटी ऑफ जो मोहनपास बुद्धिस्ट के मॉन्क्स की, मोहनपास करके वो उसमें काफी रिवर करते हैं, क्योंकि वो उसको एम्बॉडीमेंट मानते हैं सिक्स दलाई लामा, सिक्स दलाई लामा का, वो उसको एम्बॉडीमेंट, इसलिए वो उसकी कंजर्वेशन को काफी ज्यादा एफर्ट मारते हैं। लाइक जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है वो ब्लैक बक के लिए फेमस है, वैसे अगर बात करें तो मोहनपास जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो हमारे ब्लैक नेक करेंट के लिए हमारे फेमस है। इनके हैबिटेट की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट इनका हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, तिब्बत में पाए जाते हैं, इंडिया ओनली नहीं है, चाइना, ईस्टर्न लद्दाख वगैरह वगैरह हर जगह पाए जाते हैं। इन भूटान और अरुणाचल प्रदेश इट ओनली कम्स ड्यूरिंग द विंटर। अरुणाचल प्रदेश इट कैन बी सीन इन थ्री एरियाज, देख लिया हमने, सांगटी, जमीनाथ, चुग वैली करके, तवांग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग में ही पाए जाते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देखकर बात करें तो आईयूसीएन इनका क्या है, नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स 1 में है, WPA के पार्ट शेड्यूल 1 में है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो हमें मेजर इसका देखने वाली चीज़ है वो है कि इसके जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड वही डैमेज टू एग्स एंड चिक्स कोज्ड बाय फेरल डॉग्स, जो डॉग्स हैं वहाँ पे इनको खा लेते होंगे। लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन प्रेशर, जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ देम है। तो वाइल्ड, अगर कंजर्वेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फंड है जो इंडिया का, उसने भी डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर के साथ वर्क किया था इनकी कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलिव रिडली में। क्यों था कि ओडिशा हाई कोर्ट ने भी सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था अगेंस्ट द डेथ ऑफ 800 ऑलिव रिडली की डेथ हुई थी ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ जो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिश डिपार्टमेंट है। ये देख लिए, ये कार्निवोर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फीचर की बात करें कहाँ कहाँ, दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन। ओनली इंडियन ओशन नहीं है, पैसिफिक अटलांटिक इंडस्ट्री जगह पाते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया का ओडिशा का जो गहीर माथा मेरीन सेंचुरी है, इट इज़ द लार्जेस्ट रुकरी, हमने पहले करी अलीबाद का मास नेस्टिंग, इनका जो प्रोसेस है उसको मास नेटिंग कहते हैं, जहाँ पे एग लेज करते हैं हमारा। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, आयुष इसका वल्नरेबल है, साइट अपेंडिक्स 1 में आता है, थ्रेट आप नॉर्मल देख लीजिए, कोई इतना खास नहीं। नेक्स्ट था हिमालयन सीरो, काफी एयर साइटिंग है इसकी जो पाई गई थी, इस कारण से न्यूज में था। हिमालयन सीरो हैज बीन स्पॉटेड इन मानस टाइगर रिजर्व इन असम। इनकी अगर बात करें तो ये सब स्पीशीज है, इनमें रिजेम्बलेंस होता है, क्रॉस किसका होता है, गोट का, डोंकी, काउ पे का। देखिए इसकी इमेज देख लीजिए, आपको देखने लगे कि काउ है, गोट है, गोट के सींग है, ये काउ का फेस है, ये पिग की बॉडी है, किसका है, उस कारण से रहते हैं। तो स्पीशीज की बात करें तो सेवरल स्पीशीज सेरोज के ओवरऑल वर्ल्ड ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया, एशिया में सारे पाए जाते हैं। लेकिन हिमालयन सीरो की बात करें तो वो सिर्फ हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है। हैबिटेट की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में पाया जाता है, 2000 से लेकर 4000 मीटर के ऊपर पाया जाता है, उससे नीचे नहीं पाया जाता। कहाँ कहाँ पे, ईस्टर्न एंड सेंट्रल वेस्टर्न हिमालय, हिमालयस के हर एक जगह पाए जाते हैं, बट नॉट इन ट्रांस हिमालय, याद करिए, नॉट इन ट्रांस हिमालय, राइट। तो फिर ये हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स नहीं है। आयुषिंग स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। थ्रेट, लॉस टू हैबिटेट, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग नेचुरल रिसोर्स। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर, जो भी नाम लिए सब दर्ज है इसके पास। हमने देखा था कि जब इसमें वन हॉर्न रेंसर उसका रिलोकेशन किया था 2011 में, तो उसके बाद इसको
यूनेस्को का साइट का दर्जा मिला था, वो हमने देखा था। हिमालयन फुटहिल्स में पाया जाता है। इसका कंटिगुअस जोन है रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान के साथ। मानस रिवर के नाम से ही इसका नाम ओरिजिनेट हुआ है। सिग्निफिकेंस बात करें तो यहाँ पे रेयर एंड डेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती है। असम रूफ टर्टल की, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हम करेंगे आगे। मानस रिवर की बात करें, इट इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ हमारी ब्रह्मपुत्र। और देखें तो ब्रह्मपुत्र की ये हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी जो नॉर्थ की तरफ से आएगी। अगेन ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ चुका है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। देखते हैं क्या डेवलपमेंट है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो प्लांटिंग करेंगे सी बकथॉर्न की इन कोल्ड डेजर्ट ऑफ, कोल्ड डेजर्ट कौन सा, वहाँ पे लाहौल स्पीति का जो रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेट में। सी बकथॉर्न की बात करें तो ये श्रब है, प्रोड्यूस करता है ऑरेंज ऑरेंज कलर। ये देखिए इसकी इमेज लीजिए, इस प्रकार से कुछ ऑरेंज ऑरेंज फूल्स अपनी डेवलप करता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको लोकली चरमा कहा जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ कहाँ पे, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख और स्पीति। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्पीति, यूटी ऑफ लद्दाख एंड दिल्ली की बात करें तो लद्दाख में पाया जाता है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको कवर किया जाता है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कवर किया जाता है। बेनिफिट्स क्या है, मेडिसिनल बेनिफिट है इसके, फोक मेडिसिन है। सी बकथॉर्न हैज बीन वाइडली यूज्ड इन ट्रीटिंग स्टमक, हार्ट, स्किन प्रॉब्लम। इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है कि इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्यूल वुड और फॉडर का। सी बकथॉर्न इज इंपॉर्टेंट सॉइल बाइंडिंग प्लांट, इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो प्रिवेंट्स करता है सॉइल इरोजन को, चेक करता है सिल्टेशन, रिवर में ना हो सॉइल इरोजन होगी तो सिल्टेशन होगी तो फ्लडिंग होगी, फ्लैश कर जाएंगे, तो उसको भी चेक में रखते हैं। कमर्शियल बेनिफिट, जूस, जैम, न्यूट्रिशन कैप्सूल बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि प्रायोरिटी बेसिस पे आप ओवरहेड जो केबल्स हैं राजस्थान में उनको अंडरग्राउंड कीजिए प्रायोरिटी बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी हैवी बर्ड है, ये जब फ्लाई कर रहा होता है तो ये उन तारों को नहीं देख पाता और ये अचानक से मुड़ भी नहीं पाता ड्यू टू इट्स साइज कंस्ट्रेंट्स, जिस कारण से इनका अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है टकरा के तारों में। तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रायोरिटी बेसिस पे तारों को अंडरग्राउंड कीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहले इसी को कहा जाता है कि पहले इसी को हमारे नेशनल बर्ड के लिए सोचा गया था, लेकिन बाद में पीकॉक को हमने नेशनल बर्ड का दर्जा दिया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो इट वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। साइंटिफिक नेम देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसके हैबिटेट की बात करें तो ड्राई ग्रासलैंड स्क्रबलैंड एरिया में पाया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। हैबिटेट में बात करें तो एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नॉट इन ओनली इन इंडिया। कहाँ कहाँ पॉपुलेशन है इसके इंडिया में बात करें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में। कंजर्वेशन रेट्स की बात करें तो IUCN के क्रिटिकल इंडेंजर में है, साइज के बैंडिंग 1 में है, WP 102 के शेड्यूल 1 में। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और मैच द फॉलोइंग में भी, और पिछले साल तो डेजर्ट नेशनल पार्क पे 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, राजस्थान में है। और रोलाबोड़ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। तो इन जगहों पे आ जाता है। उसके अलावा इसकी बात करें तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट है, जिसमें इनकी ब्रीडिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ताकि इनका पॉपुलेशन बढ़े, थोड़ा इनका स्टेटस इंप्रूव हो। थ्रेट्स, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। उसके अलावा माइनिंग, विंड टरबाइन एंड सोलर फार्म, जो हमने देखा कि विंड टरबाइन में भी फंस कर अक्सर इनकी डेथ हो जाती है। और जो इनका इलेक्ट्रोकल्शन की वजह से पावर ट्रांसमिशन में इनका अलग चला जाता है। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायनाड इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेगेरियस बैम्बू फ्लावरिंग देखी गई है वायनाड में, जिस कारण से इसने पोटेंशियल थ्रेट है टू वाइल्ड लाइफ ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मेजर टाइगर हैबिटेट की बात करें तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है वायनाड सेंचुरी, हमने इसकी मैपिंग कर ली है। तो बैम्बू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, इसका हमने न्यूज़ में था तो हल्का सा कवर कर लिया। वायनाड सेंचुरी हमारे इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, कॉन्टिग्यूस जोन है इसका किसके साथ, नागरहोल के साथ, बंदीपुर के साथ, मुदुमलाई तमिलनाडु के साथ। इंटीग्रल पार्ट किसका है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, अगेन रिपीटेशन नहीं करेंगे हम इसका। नेक्स्ट है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, ये हमने कवर कर ही लिया पहले कि इसकी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने भी रिसेंटली असम में इलेक्शन हुए थे तो उसमें इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाया गया था कि हम इसकी कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देंगे। तो काफ़ी अच्छी बात थी कि पॉलिटिक्स वोट बैंक्स के चलते ऐसे मुद्दे भी अब हमारी पॉलिटिक्स में उठ कर आ रहे हैं, विच वॉज अ वेलकमिंग स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो उसके ही चलते न्यूज़ में था। तो ये देर आर द थ्री स्पीशीज ऑफ राइनोसोरस इन इंडिया, इन एशिया, सॉरी नॉट इन इंडिया, इन एशिया कौन से हैं, ग्रेट हॉर्न, ग्रेट वन हॉर्न, जावन एंड सुमात्रन। ओनली द ग्रेट हॉर्न आर फाउंड इन इंडिया, ओनली ये पाए जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ओनली ये पाए जाते हैं। इनको इंडियन एनो कहते हैं, लार्जेस्ट सभी स्पीशीज में। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम देख लीजिए, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, भूटान में है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो जो जावन और सुमात्रन है दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो ग्रेट वन हॉर्न है दैट इज वल्नरेबल। याद कर लीजिए, हमारे इंडिया वाला वल्नरेबल है, तीनों के तीनों साइड्स के अपेंडिक्स 1 में है, और जो ग्रेट वन हॉर्न है वो WP 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। हैबिटेट एरिया देख लिया हमने, नेपाल, इंडो नेपाल तेराई आर्क में है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है। इन इंडिया जो रेनोज है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लिया। इसका जो लार्जेस्ट डेंसिटी है पवित्रा में है, लार्जेस्ट नंबर वो काजीरंगा में पाया जाता है।
कंजर्वेशन स्टेटस हमने देख लिया कि 5 इंडियन जो राइनो रेंज कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, भूटान, जिन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में निकाला था, हमने पहले कवर कर लिया था। इंडियन राइनो रीजन में देख लिया था। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये असम स्टेट में है, ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में लीगल स्टेटस को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था 1974 में। टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हमारा, वन ऑफ द, जो हमारे 7 से 8 हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें से एक है। तो इसमें बिग फोर स्पीशीज पाई जाती हैं KNPTR में। KNPTR यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। इसमें बिग फोर स्पीशीज कौन कौन सी है? राइनो है, एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाटिक वाटर बफलो है, वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अदर नेशनल पार्क कौन कौन से एग्जाम में? दिब्रू शेकोवा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई। दिब्रू शेकोवा के पास में वो जो हमने पढ़ी थी, जो वेटलैंड है जहाँ पे मैंडरिन डक पाया गया था हमारा, तो उसके चलते ये न्यूज़ में था। इसके अलावा जो हमें स्पीशीज करनी है मैं उन पे स्विच करता हूँ। वेट, लेट मी स्विच टू दैम। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एशियाटिक लाइन। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था कि जो 8 एशियाटिक लाइन है इनको हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेडली कोरोना वायरस, उसके चलते ये न्यूज़ में था। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि जो एशियाटिक लाइन है, ये पीवीक्यू में भी था, हमने देखा। तो इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम, दैट इज पैंथेरा लियो सब स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, मतलब फाउंड ओनली इन इंडिया, राइट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लाइन्स। द मोस्ट स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कि जो इनका लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड स्किन रनिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको जस्ट पढ़ लीजिए। रनिंग स्किन अलॉन्ग द बैली ऑफ फिशर लाइन। हैबिटेट की बात करें तो वर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड रेवा एंड मध्य प्रदेश इन द सेंट्रल इंडिया। एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली अडोब ऑफ एशियाटिक लाइन। वाइल्ड में बात करें तो सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अभी वाइल्ड की बात करें, ओके। आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है इनका, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WP 97 शेड्यूल 1 में है, थ्रेड्स नॉर्मल वही हैं हमारे चलते हैं। ये कंजर्वेशन के लिए एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था थोड़े समय पहले ही। 3 साल लॉन्ग प्रोजेक्ट था हमारा, जिसके चलते इनका कंजर्वेशन देखा गया था। फिर नेहरू जूलॉजिकल पार्क की बात कर लें, सॉरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट जू इंडिया में है, इतना खास नहीं है, हैदराबाद में है, तेलंगाना। नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इनको रखा गया है। इसको पब्लिकली कब खोला, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो नेक्स्ट हमारे लिए स्पीशीज इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है सिचुएटेड, उन्होंने बात की थी कि हमने टूल्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों में डिवाइस कर ली। तो पेंगोलिन्स की बात करें तो ये स्केली एंड ईटर मैमल्स हैं, देख लिया था हमने इनको। इनके कैरेटिन के स्केल्स होते हैं। दे आर द ओनली नॉन मैमल्स ऑन द अर्थ टू हैव दिस फीचर, जिनके स्केल होते हैं। पेंगोलिन इंडिया हमने ऊपर पढ़ लिया था कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आउट ऑफ द 8 स्पीशीज और पेंगोलिन इंडिया और चाइनीज वाली इंडिया में पाए जाते हैं। चाइनीज में इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है। कहाँ कहाँ पर है? ये पूरे इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट एरिड रीजन, हाई हिमालय, नॉर्थ ईस्ट। स्पीशीज इंडिया में ओनली नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में पाया जाता है। आईयूसीएन इसका इंडेंजर्ड है शेड्यूल 1 में, इंडियन वाला। चाइनीज वाले की बात करें तो ये वियतनाम, थाईलैंड, ये भी अगेन ओनली इंडिया नहीं है, तो इसका आईयूसीएन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है WPA के शेड्यूल 1 में। डिफरेंस क्या क्या है देख लीजिए। जो चाइनीज पेंगुलिन है उसके स्क्वायर स्मॉल होते हैं, तो वो इनका वेट का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है हमारे लिए इतना। जो नेक्स्ट हमारे लिए स्पीशीज इंपॉर्टेंट है दैट इज स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड पे अभी हम फोकस करते हैं डायरेक्ट। स्नो लेपर्ड की बात करें तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब आप मुझे बताइए कि जो स्नो लेपर्ड है इसके अंदर हमारे कितने, इसकी रेंज कंट्रीज कितनी है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओके, 12 है या 13 कुछ इसके आसपास है, मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है इसने रिलीज किया था उसको, रिपोर्ट की इसके स्नो लेपर्ड के चलते। तो स्नो लेपर्ड भी पेंथेरा जीनस का, ये इनका नाम है पेंथेरा उनकिया। उनका था पेंथेरा लियो, इनका है पेंथेरा उनकिया, ये उनसिया। सॉरी फॉर माई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। इनका हैबिटेट क्या है? तो स्नो लेपर्ड है तो कोल्ड हाई माउंटेन में पाया जाता है। इनके 12 रेंज कंट्रीज हैं, कौन कौन से? चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, मंगोलिया। इंडिया में बात करें तो जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्नो लेपर्ड का हैबिटेट पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इल्यूसिव कैट है, मतलब इल्यूसिव मतलब थोड़ा शर्माता है ये, काफ़ी कम स्पोर्ट किया जाता है। इसके अलावा इनका वो देख लीजिए कि इनके जो थिक वाइट ग्रे कोट है इनके बॉडी पे होगा क्योंकि ठंड में रहते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन के वल्नरेबल में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, और इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे बनाया गया था। और ये स्नो लेपर्ड हैं जो स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का, राइट। इसके अलावा कौन कौन से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं? तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलता है, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009। प्रोजेक्ट टाइगर कब था? 1972 में। और जो 1992 में था प्रोजेक्ट एलिफेंट था, उसी के चलते स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम 2009 में है। जी स्लैप करके कंजर्वेशन है जिसमें जितने भी ये जो 12 रेंज कंट्रीज उनका एक कंबाइंड इनिशिएटिव है।
इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, सिविल सोसाइटीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी यूज करते हैं। और एक फिर हिमालय संरक्षक करके एक प्रोग्राम था जिसके चलते इनको प्रोटेक्ट किया गया। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज ब्लैक बग। अब ब्लैक बग क्यों इतना न्यूज में, क्योंकि उड़ीसा ने ब्लैक बग का पॉपुलेशन को डबल कर लिया लास्ट 6 ईयर में। ठीक है, अच्छी गुड बात है हमारे लिए। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ, याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का ये स्टेट एनिमल है। बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान है, वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है वर्ल्ड वाइड इनकी कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए। ब्लैक बग न्यूज़ में भी था क्योंकि एक जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं बॉलीवुड के, सलमान खान, उनके उनका एक केस चला था ब्लैक बग पे। तो याद कीजिए इसका जो IUCN स्टेटस है वो है हमारा लीस्ट कंसर्न। ये याद करने वाली बात है, न्यूज़ में रहते हैं लेकिन इसका लीस्ट कंसर्न है। शेड्यूल 1 में पाया गया था, अपेंडिक्स के साइट्स के अपेंडिक्स 3 में। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं इसके, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो वाइड स्प्रेड है इन इंडिया, तो वो हमें इतना कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो वेलवेदर ब्लैक बक सेंचुरी जो गुजरात में पाई जाती है, पॉइंट कैलेमर तमिलनाडु में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में करा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ यहाँ पाए जाते हैं। ब्लैक बग इन उड़ीसा, तो इनको उड़ीसा में कुशुनारा मृग भी कहा जाता है। राइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लू फिंड महसीर। ब्लू फिंड महसीर हमने देखा कि PYQ में भी था, तो देख लेते हैं अभी न्यूज में क्यों है। रिसेंटली IUCN ने इसको मूव कर दिया है एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न है, अब इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। राइट, कौन से जीनस को प्रमोट, कौन से जीनस में इंक्लूडेड, जीनस स्टोर में पाया जाता है। ब्लू फिंड महसीर के सब स्पीशीज है। IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न अभी देख लिया हमने। फीचर देख लीजिए, सिल्वरी ब्लूइश इसका कलर देख लीजिए आप, काफी बड़ा साइज होता है इनका, उस कारण से ये न्यूज में थी। तो हैबिटेट इनका देख लीजिए, तो ब्लू फिन मैसीर इज फाउंड इन मुल्ला मुथ रिवर, इंडियन सिटी ऑफ पुणे, पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन में पाया जाता है, डेक्कन प्लेटू के रीजन में पाया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इतना इस टाटा पावर वाले कंजर्वेशन स्टेटस करने का, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है। हम फिर बात करते हैं IUCN की रेड लिस्ट की। IUCN की जो बॉडी है उसमें गवर्नमेंट भी है, सिविल सोसाइटी भी है। क्रिएट हुआ था 1948 में, इसका हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड में। इनकी एक जो रेड लिस्ट करके आती है कंजर्वेशन की, वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 9 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? नॉट इवेल्युएटेड, डाटा डिफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और सिंपल एक्सटिंक्ट। तो ये करके है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे लिए स्पीशीज है, अगेन ये देखिए फ्लैगशिप स्पीशीज ये सब है, स्टैटिक का पार्ट है, इसको हम अलग से कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज घड़ियाल। घड़ियाल पे हम सीधा फोकस करते हैं नेक्स्ट हमारा। ये देखिए सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का सा हम पासिंग रेफरेंस में लिख लेते हैं कि इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं वाला इसका, लेकिन IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आते हैं इसके, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में कवर होते हैं। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारा घड़ियाल। तो घड़ियाल पे चलते हैं, घड़ियाल पे चलते मतलब घड़ियाल की तरफ बढ़ते हैं, नोट घड़ियाल पे चलते हैं। वेन्यूज में क्यों था? क्योंकि ओडिशा ने अनाउंस किया था कि कैश रिवॉर्ड देंगे 1000 रुपये का, ये सब करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, नॉट ओनली इन इंडिया। फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन पाक इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोन रिवर, गेंजी, गंगा रिवर में, महानदी में, चंबल रिवर में। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो जो नेशनल चंबल सेंचुरी है और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे इनका प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 में आता है, स्टेट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। महानदी रिवर की बात करें जब, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी लार्जेस्ट है, देन कृष्णा, देन महानदी। कौन कौन से रिवर्स का कैचमेंट एरिया में? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र। महानदी रिवर की बात करें, इस कैचमेंट, अगर हम कैचमेंट जोन की बात करें तो वो कहाँ कहाँ कवर करता है। राइट, उसके अलावा फिर जो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तो कौन कौन सी? शिवनाथ है, हसदेव है, मांड रिवर है, ईब रिवर है, जोंगिंग, टेल रिवर, इसकी वो करती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट होती है ये अमरकंटक, इट राइजेस टू द सियावा बस्तर करके, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज पिग्मी हॉक। राइट, तो अब हम चलते हैं पिग्मी हॉक की तरफ। वेट, लेट मी स्विच टू दैट पिग्मी हॉक। जी, तो ये रहा पिग्मी हॉक। अभी इसका एक मानस नेशनल पार्क ने कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉक रखा था, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इंडिकेटर स्पीशीज है कि थ्राइव करता है वेट ग्रासलैंड में। हैबिटेट की बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, नेपाल के तराई जो रीजन है बेल्ट वहाँ पाया जाता है, बंगाल के द्वार में पाया जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN इंडेंजर्ड है इसका, साइज के अपेंडिक्स 1 में है, WP 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। उसके अलावा अब इसको देखें
तो पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था, एक यूके का ट्रस्ट है उसने चलाया था आईयूसीएन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के साथ चलती रहती है, इन्होंने इसका एक प्रोग्राम चलाया था। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज हमारा ग्रेट हॉर्नबिल। वेट लेट मी स्विच। जी, तो नेक्स्ट हमारे लिए था ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो न्यूज़ में था कि इसको अभी अरुणाचल के जो जो अरुणाचल में हॉर्नबिल है उसको इंस्पायरिंग करते फॉरेस्ट गार्ड ट्राइब ने इनको पकड़ा गया था टू प्रोटेक्ट। इनका जो एक फीचर था अरुणाचल्स, उनका एक जो प्रोग्राम था हॉर्नबिल इंस्पायरिंग फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड टू ट्राइब्स पीपल प्रोटेक्ट नेचर, ऐसा करके इनका प्रोग्राम था। ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें, देखिए इसकी पिक्चर देख लीजिए। तो अब देखते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द हॉर्नबिल फैमिली। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट में पाया जाता है। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। इसको काफ़ी स्पीशीज़ को मोस्ट रिवर्ड स्पीशीज़ है, एडवांस स्पीशीज़ नागस का कल्चरल सिंबल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कल्चरल सिंबल की बात करें, जो निशी कम्युनिटी है, निशी ट्राइब है हमारे अरुणाचल प्रदेश के, उनके लिए कल्चरल सिम्बोलिकली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनका। स्टेट बर्ड की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और केरल का ये स्टेट बर्ड है, नागालैंड का नहीं है। नागालैंड का है ब्लाइथ ट्रैगोपैन करके। मेन बात है कि जो हॉर्नबिल है वो तो नहीं है इसका करके। आयोजन स्टेटस वल्नरेबल है इसका। उसके बाद अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 में आते हैं। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पीशीज बचता है दैट इज इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन क्योंकि हमारे पीवाईक्यूज में भी था तो वो हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये रहा हमारा इरावदी डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्यों इसको डेड पाया गया था चिलिका लेक में, इरावदी डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम आप ये देख लीजिए क्या था। मेन कवर करेंगे। ये कहाँ का इरावदी रिवर म्यांमार में पाया जाता है, मेकॉन्ग रिवर में पाया जाता है। और इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन का चिलिका लेक में है। कंसंट्रेटेड नॉट ओनली इन चिलिका, ये हमारे ईस्ट कोस्ट पर पूरे पाए जाते हैं, लेकिन लार्जेस्ट कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन इंडिया में इनका चिलिका लेक में पाए जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, साइज के अपेंडिक्स 1 में है, सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में है, डब्ल्यू पे 1972 के अपेंडिक्स 1 में। ये अगेन घड़ियाल हमने देख लिया था कि लॉन्गेस्ट अमंग द क्रोकोडाइल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, साइज के अपेंडिक्स 1 में। इसके बाद जो हमें स्पीशीज कवर करना था दैट इज हमारे जो कर ही लिया था, हमने पहले भी कवर कर लिया था, जो था हमारा ये चिलिका लेक की बात करें तो चिली का एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लगून है। राइट, 1981 में इसको फर्स्ट इंडियन वेटलैंड था जो रामसर साइट में आया था। पहले ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था लेकिन बाद में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था। अभी इंडिया के सिर्फ 2 ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, एक तो हमारा लोकटक लेक और जो हमारा फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट जो हमारा राजस्थान में है वो हमारा एक सेकंड वाला है, केवल दो घाना जो वाला है वो हमारा इसके अंदर है। चिली का इरावदी डॉल्फिन मेजर अट्रैक्शन देखा था, इरावदी डॉल्फिन चिली का लेक में पाई जाती है, उसमें चंबल में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड और ब्लैक को हमारे जो यूनियन टेरिटरी है लेह लद्दाख उसका स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया। स्नो लेपर्ड हमने पहले पढ़ लिया, वैसे ही ब्लैक नेक करेन हमने पढ़ लिया, और इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि टाइम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे जो मेजर मेजर स्पीशीज है वो हमने कवर कर ली जो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अगर छोटे मोटे जो बचे हैं स्पीशीज इन न्यूज़ हैं वो हम कवर कर लेंगे, डेट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, अभी इकोनॉमी के लेक्चर लेके आएंगे जिसमें मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में रिकमेंडिंग है वो कवर करेंगे। इन्वायरमेंट के लेक्चर ऐसे आते रहेंगे। और भी अगर आपको किसी करंट अफेयर के टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो मुझे बताइएगा। अदरवाइज यहाँ तक चैनल लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड जय हिंद, थैंक यू।